सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से संडे को सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। रविवार आज, कल सोम और परसों मंगल के बाद अगले दिन बुध मोक्ष सप्तमी का दिन। जी हाँ, श्रावण शुक्ल सप्तमी का दिन, 23वें तीर्थंकर का 23वीं तारीख को और सदी के 23वें वर्ष में आ रहा है मोक्ष कल्याणक दिवस। उससे पहले आता है नेमिनाथ जी का जन्म तब कल्याणक, उसके बारे में बात करेंगे। पर आज बात करें आपसे श्री सम्मेश शिखर जी। लगभग 20-25 हज़ार लोग पहुंचते हैं, पहले दिन ही पहुंच जाते हैं, छठ को भी करते हैं, कुछ सप्तमी भी करते हैं, कुछ लोग अष्टमी तक भी रुकते हैं। और इस समय वहाँ पर मालूम चला है कि इस समय 3-4 हज़ार लोगों को पहुँचना शुरू हो रहा है आज से। आज आपसे बात कर रहे हैं उन्हीं सावधानियों में। सबसे पहले बात करते हैं लाडू के समय की। लगभग 7:30 बजे वहाँ पर नीचे से प्रतिमा पहुँच जाती है, अभिषेक होता है, पूजा होता है, विधान अधिकारी होते हैं। उस समय लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा प्रतिमा वेदी पर रहती है। आप लोगों से विनम्र अनुरोध, धक्का मुक्की उस समय बिल्कुल मत करें। पिछले चित्र देख रहे हैं आप, इस समय लाइन में चले, सबको दर्शन करने दें। सबका नंबर 1.5 घंटे में ऐसे 10-15 हज़ार लोगों का आ जाता है। आप दर्शन करें, धक्का मुक्की करने से कोई ना कोई अप्रिय घटना घट जाती है। और फिर जब कहते हैं मैं तू करते हैं, तो जो काम आधे मिनट में होता है उसको करने में 2 मिनट लग जाते हैं कि तू निकल मैं निकल, नहीं होता है। इसलिए हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध, अपनी तरह से एक जैन कुल का परिचय दें और तरीके से जाएं, तरीके से वापस आएं। सारी व्यवस्थाएं करी जाती हैं। और इस बार तो कलेक्टर साहब हैं नमन जी, बहुत शांत और सौम्य प्रिय के। 2-3 बार वह यहाँ की कर चुके हैं, परिक्रमा के देख चुके हैं, पूरा खुद चले हैं, पैदल नंगे पैर चल के उन्होंने यहाँ की एक जगह को देखा है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी से हमें सूत्र से मिला है कि उन्होंने पेट्रोलियम के लिए कहा भी कि पेट्रोलिंग करे, जगह जगह चेक पोस्ट बनाए, गेट पर बनाए, नीचे प्रवेश पर बनाए, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना किसी के साथ ना हो जाए। वंदना के मार्ग में भी पुलिस की अटेंडेंस हो और जगह जगह बीच में चेक पोस्ट बना के भी पुलिस यहाँ पर जरूर है। हाँ, हेडिंग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे, मत परेशान होइए, क्योंकि पहले आपको काम की आप बताते हैं। तीसरी खास बात ध्यान रखिएगा कि इस बार तो कम से कम शुरू करें एक बात, पूरे विश्व को दिखाएं, क्योंकि यहाँ का जो जगह जाती है ना, पूरे दुनिया में जाती है। जब लाडू हम खींचते ना बटो, सारी दुनिया देखती है उन चित्रों को। और ये विशेष रूप से सरकारों के पास, ब्यूरोक्रेट सब पे जाते हैं चित्र कि हम किस तरीके से कैसे अपने तीर्थ पर जाते हैं। तो कृपया करके श्वेत वस्त्र में आइए यहाँ पर दर्शन करने। एक बार तो कम से कम यह करिए, रंगे बिरंगे कपड़ों को एक बार तो छोड़िए, श्वेत वस्त्र एक पहचान बनाएं। हम जितने पुरुष लोग वहाँ जाते हैं, महिलाएं केसरिया रंग में आ जाएं, एक ऐसी पोशाक लगे कि लगे कोई रंग में किसी में जा रहे हैं। वो अधनंगे शव कपड़े पहन के मत जाइए, शरीर दिखाव वाले कपड़े मत जाइए, उस तरह के कपड़े मत पहन के जाइए जिससे हमारी गरिमा कम होती हो। एक पहचान दुनिया में जो बनती है वो जैन कुल की इसी तरह बने। श्वेत वस्त्र, सबसे विनम्र अनुरोध, हमेशा इस बार आए तो ऐसी फोटो खींच के जाए, आप सेल्फी बनाए तो भी दिखे और कोई दूसरी सेल्फी बनाए तो भी दिखे और कोई टीवी पर डायरेक्ट दिखे तो भी दिखे कि यहाँ पर तो जैनों का इस तरीके से हुजूम जाता है। तो श्वेत वस्त्र के अंदर जैसे एक दूध की धार इस पहाड़ के ऊपर से नीचे को आ रही हो, हमेशा ध्यान रखिएगा। और अब आपसे बात कराते हैं, कोई भी अप्रिय घटना स्वास्थ्य की दृष्टि से ना हो तो वह बात किस तरीके से होती है, आज आप गांठ बांध लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। कहते हैं अपनी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं मेरी होती है, उसके बाद डॉक्टर की बारी होती है। तो सबसे पहले देखिएगा, हमारे साथ है इस समय संदीप जैन जी। पिछले 15 सालों से यह यहाँ पर शिविर लगा रहे हैं। कहते हैं कोई कमेटी से किसी से सहयोग नहीं लेते हैं, गजब की बात है। यानी तीर्थ क्षेत्र कमेटी कभी इसमें अगुवाई नहीं करती है। और कहते हैं साल में 2 दिन हम आते हैं, डॉक्टरों को लेकर आते हैं और यहाँ पर कैंप लगाते हैं, निःशुल्क लगाते हैं, कोई दवा का पैसा नहीं। और इस तरह से लगाते, कहाँ का लगाते हैं पता है आपको? गर्दन टॉक पर, ध्यान रखिएगा। दूसरा है, इसके बाद लगाते हैं स्वर्णभद्र यानी पारस प्रभु की टोंक पर, जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और तीसरा लगाते हैं डाक बंगला के पास, जब हम टोंक से नीचे उतरते हैं। 3 जगह निःशुल्क कैंप लगते हैं। और कुछ तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नीचे तलहटी पर भी ऑफिस के साथ में कुछ ना कुछ सहयोग होता है। उन्होंने बताया कि क्योंकि हमने कहा भाई कैंप लगाते हो, कुछ कभी ऐसा हुआ कि किसी की जान बचाई हो, तो उन्होंने हमें बहुत सारी घटनाएं बता दी कि किस तरीके से हमने, कोई बड़ा सवाल नहीं, कोई नहीं मिलता है पर, लेकिन उन्हें बताया हमने किस तरीके से जान बचाते हैं लोगों की। जरा एक बार उनसे सुनेंगे। हमने कहा 2 मिसाल सुना दो, आप लोगों को हैरान हो जाएं कि किस तरीके से यहाँ पर आकर इनके कैंप से लाभ मिलता है। सुनिए जरा संदीप जी से।
मोक्ष सप्तमी पर पता नहीं चलता, नीचे तो लोगों को दिखाई देती है कि धूप निकली हुई है। जब ऊपर वो लोग जाते हैं तो कभी बारिश, कभी धूप, कभी बारिश, और वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और इससे खासकर परेशान होते हैं वो छोटे बच्चे जो गोद के होते हैं, और उन बच्चों को ठंड लगने लगती है और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा 1-2 बार वाक़या हुआ है जब हमने उन बच्चों को अपना चादर में लपेटकर और उनके पैरों में मालिश करके, हाथों में मालिश करके, और इसके अलावा गर्म उनको दूध वगैरह पिला करके, और काफ़ी देर तक अपने कपड़ों में उनको जो है हमने बहुत सावधानी पूर्वक उसका ट्रीटमेंट किया, जिससे कि वो ठीक हो पाए। एक अनुभव मेरा ऐसा भी है कि एक व्यक्ति जो आए थे, काफ़ी बड़े थे, उनका पैर जो है बिल्कुल मुड़ गया था। तब वहाँ पर प्लास्टर की सुविधा नहीं थी, फिर भी हमने वहाँ पर जो पड़ी हुई डंडियाँ वगैरह थी उससे प्लास्टर बनाया, और प्लास्टर बना करके उसको इस काबिल बनाया कि वो आगे की यात्रा अपनी आरंभ कर सके, और उसको पूर्ण रूप से करके, दर्शन करके, लड्डू का अपना चढ़ा करके वो नीचे पहुंच सके। हमारे को बाद में वो व्यक्ति नीचे मिले, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया हमारा कि आपकी वजह से यात्रा हो गई है। तो इस प्रकार के अनुभव तो होते रहते हैं, वहाँ पर हर साल होते रहते हैं। कहते हैं जरा सी सावधानी दूर करे सारी परेशानी। हमने इस बार जा रहे हैं साथ में डॉक्टर आशीष जैन, मैक्स के डॉक्टर हैं, और ये कह रहे हैं पहली बार जा रहे हैं आप लोगों की सेवा के लिए। हमने से पूछा कि भाई अगर एक तो ये हम इलाज करते हैं आप, पर कहले जो यात्री आता है वही आदि कहते हैं अगर उसने सावधानी रख ली तो बीमारी या ऐसी परेशानियां नहीं हो सकती। तो वह क्या क्या प्रिकॉशन रख के हम लोगों को यात्रा करनी चाहिए, इस बारे में सीधा हमने पूछा डॉक्टर आशीष जैन जी से, जो आपको मिलेंगे वहाँ पर 22 को भी और 23 को भी। सुनते हैं उनसे उन्होंने क्या कहा चैनल महालक्ष्मी से इस स्टूडियो के अंदर आकर कि हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। सुनिए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट सलाह ये है कि आप अगर जाने का प्लान कर रहे हैं और जाने की सोच रहे हैं धर्म लाभ लेने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह ये है कि आप जाने से पहले अपने किसी भी निजी चिकित्सक से अपना पूरा कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा के जाइए। चाहे आपको कोई परेशानी है, चाहे आपको कोई परेशानी नहीं भी है। अगर आप किसी भी क्रोनिक बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई हार्ट की बीमारी, सांस लेने की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, तो इसमें तो स्पेशली रूप से आपको ज़रूर जाना चाहिए। विदाउट चेकअप आप जाने की तैयारी ना करें। किसी भी परिस्थिति में आप अपने साथ अपनी दवाइयाँ ले जाना ना भूलें, अपने साथ दवाइयों का पूरा स्टॉक रखें। एक और इम्पॉर्टेंट सलाह है मेरे लिए सभी धर्म प्रेमियों को जो कि समेत शिखर जी की यात्रा पर जाना चाह रहे हैं, कि जब भी आप यात्रा आरंभ करें अपने साथ अपनी दवाइयों का पैकेट जरूर रखें। कपड़े कुछ इस तरह के पहने ताकि वो हवादार हो, सूती हो, और अपने साथ एक रेनकोट या छाता, छोटा वाला छाता जरूर रखें ताकि कभी भी बारिश या धूप में आपको बचने में आसानी रहे। जो लोग बच्चों को लेके जाना चाह रहे हैं तो मैं उनको सलाह दूंगा कि बच्चों के हिसाब से आप 1 या 2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि कभी बच्चे जब बारिश में भीग जाते हैं तो उनके कपड़े चेंज करके, ताकि वो सर्दी से बच सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप जब भी किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो अपनी मनोस्थिति का विशेष ध्यान रखें। आप कभी भी अपनी मनोस्थिति किसी भी रूप में खराब ना करें। एक और महत्वपूर्ण सलाह सभी धर्म प्रेमियों के लिए है कि जब भी आप जाते हैं तो कभी कभी एकदम से धूप बहुत तेज़ हो जाती है और खूब सारा पसीना आने की वजह से कभी कभी आपको चक्कर, जी मिचलाना या नौजिया वोमिटिंग की शिकायत होती है। कभी कभी पहाड़ों पे ऊंचाई की वजह से भी ये शिकायत हो जाती है। तो इस तरह की सिकनेस में आप थोड़ी देर आराम करें, अपने साथ पानी की बोतल को कैरी करें और अपने साथ ग्लूकोज या ORS के पैकेट जरूर रखें। जब भी आपको लगे कि वीकनेस, कमजोरी या कुछ सर दर्द या चक्कर आ रहे हैं तो थोड़ी देर आराम करके आप इन चीज़ों का सेवन करके फिर आगे की यात्रा आरंभ करें। मन में कौतूहल होता है कि हमें वहाँ किस तरह की मेडिकल एड मिल पाएगी, किस तरह की बीमारी के बारे में कुछ हमारा वहाँ पे काम हो पाएगा। तो हमने डॉक्टर आशीष से ये पूछा कि आप लोग किस तरह की मेडिकल सुविधाएं वहाँ आने वाले हजारों यात्रियों को पहुँचा पाएंगे, इस बारे में तो बताएं, क्योंकि वहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो बताएं उन्होंने क्या कहा, सुनेंगे आप, सुनिए। देखिए, कैंप के रूप में हम सभी मेडिकल सुविधाओं को देने में तो असमर्थ होते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना फिर भी मुश्किल होता है। फिर भी हम जितनी भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, चक्कर, दर्द, पैर का मुड़ना, पेट में दर्द हो जाना, घबराहट हो जाना, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, सांस लेने में तकलीफ हो जाना, इन सभी बेसिक बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये उम्मीद है कि हम हर बीमारी का इलाज वहाँ पे कर पाएंगे तो कोशिश
इस तरह की उम्मीद थोड़ी सी कम है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी जो हमारी टीम है, हमारी मेडिकल टीम है और मैं हूँ उस टीम में शामिल, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा किसी भी धर्म प्रेमी को, किसी भी बंधु को किसी भी स्वास्थ्य समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी होगी तो हम अपनी पूरी जी जान से कोशिश करेंगे कि उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए। 3 जगह कैंप लग रहे हैं, आपको मालूम है ना? डाक बंगला, सोनभद्र टूक और गौतम बुद्ध टॉक पर। अब कोई हमारे यात्री कहीं हमारे अभिनंदन टॉक पर हों, आप कहीं अजितनाथ टॉक के पर हों, आप कहीं चंदा प्रभु टॉक पर हों, तो उन तक वहाँ से लाने में 2-2 किलोमीटर दूर से कैसे लगेगा? आना जाना हो जाता है 1 किलोमीटर जाए तो वहाँ पर यात्री क्या प्रिकॉशन रखे, क्या चीज़ रखे जिससे कम से कम वह बीमारी से, तकलीफ से दूर हो सकता है अपने आप भी। तो डॉक्टर आशीष ने क्या बताया, एक बार वह सुनिए। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की समस्या हुई है, किस तरह के लक्षण आए हैं। मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और विनती करता हूँ कि आप अपने संग एक बेसिक दवाइयों का पैकेट जरूर रखें, जिसमें दर्द निवारक दवाइयाँ, बुखार की गोलियाँ, उल्टी की गोलियाँ, गैस की गोलियाँ, ORS के पैकेट, चक्कर की गोली, सर दर्द की गोली, पेट दर्द की गोली, लूज मोशन या वोमिटिंग की गोली, इस तरह की दवाइयाँ, बेसिक दवाइयों की किट अपने साथ हमेशा अपने साथ रखें, ताकि आपको छोटी मोटी परेशानियों में विशेष रूप से ज़्यादा परेशानी ना हो। और जाने से पहले एक सीख थी आपके लिए, पहली बार आपके पास चलने महिला इस तरह की सावधानी कि क्या निःशुल्क मेडिकल कैंप में आपको मिलता है। पर हाँ, आज आप बता दें, जब भी किसी टॉक पर जाओ, दर्शन करें आप, तो कृपया वहाँ पर कपूर या दीपक मत जलाएं। टॉक के अंदर सारी की सारी चिपक जाती है। कहीं जाएं तो स्टिकर कोई चिपकाने की कोशिश मत करें। सबके पास पुस्तक होती है आर्गो के साथ बोलने के लिए। तो कभी भी टॉक को, अरे मंदिर है मंदिर, जूते चप्पल पहन कर जाने के लिए, नशे की चीज़ लेने के लिए कोई कोशिश ना करें। आवश्यकता हो तो बोतल लेकर जाएं, पर ऊपर कसम खाएं, संकल्प लें कि हम ऊपर जाकर एक चीज नहीं खरीदेंगे। एक बार हिम्मत तो करके देखें, ये सारी जो दुकानें हैं ना जो फालतू लगी हुई हैं, सब एक बार में ऊपर से नीचे आ जाएंगी। केवल जज्बा हम लोगों को दिखाना है। ये जो इस तरह से बाजार बना दिया ना, ये सिर्फ इसका दोषी कोई और नहीं, हम जैन यात्री हैं। अगर इस बार दिखा दिया तो ध्यान रखिएगा, अपना तीर्थ बिल्कुल पावन पवित्र रहेगा। नहीं तो वहीं पर कहते हैं हगते और मूतते हैं हम लोग। शब्द बुरे कहे हैं लेकिन सही सही कहे हैं, क्योंकि हम जब लेते हैं, बोतल पीते हैं, तो वहीं हमें लघु शंका की जरूरत पड़ती है और किसी को दीर की भी हो जाती है। तो कैसे इस पवित्र को पावन बन पाएंगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। सुरक्षित यात्रा करेंगे, सुरक्षित। इसे मत बनाइए पिकनिक स्थल, मत करिए इसे पिकनिक पे जा रहे हैं, धार्मिक जगह जा रहे हैं, धार्मिक रूप में जाइए। कोई सुविधा कम मिलती है तो भी खुशी से जाइए। अरे आप धर्म कमाने आए हैं, स्वयं की यात्रा करने आए हैं, यहाँ सुविधाएं मांगिए मत। यहाँ पर अपने साथ सुविधाओं के लिए जोड़िए। कोई बोतल, कोई गंदगी ऊपर पहाड़ पर नहीं करनी है। इसे ही अपने मंदिर की तरह, गर्भगृह की तरह बिल्कुल पावन रखना है। विश्वास करके संकल्प लेके जाएं कि हम कोई बोतल, कोई कूड़ा, कोई करकट, कोई कुछ नहीं फेंकेंगे। यह युवा लोग और बच्चे लोग विशेष कर साथ रखें, ध्यान रखें। एक बार हिम्मत आप लोगों को करनी होगी, नहीं तो हम कहते हैं ना ये करो वो करो, नहीं, सुविधाएं मांगिए नहीं, इस बार सुविधाएं करके दिखाएं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत मंगल में यात्रा करिएगा। 23 तारीख मोक्ष सप्तमी को, 26 उसे छठ को भी करते हैं, कोई अष्टमी को भी करते हैं। करिए यात्रा अपने सबसे बड़े पावन तीर्थ की। कहते हैं एक बार जो आता है यहाँ पर भावों से निर्मल वंदना करता है, आयु करना बंद नहीं तो नरक त्रियंज की कभी भी गति नहीं मिलती है ना अच्छी बात। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।